Assalamualaikum guys, my name is Zakiya Sadam. My roll number is 45, subject computer networks and class BScs 6. आज का हमारा टॉपिक है वैन के बारे में। वैन इज़ बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्किंग। तो वैन एक वाइड एरिया नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम होता है जो लोकल नेटवर्क के साथ मल्टीपल कनेक्शंस करता है। वैन एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर है और नेटवर्क का मजमूआ है जो एक दूसरे को एक शॉर्ट डिस्टेंस पर कनेक्ट रखता है। यूजिंग द इंटरनेट फॉर वाइड एरिया नेटवर्किंग। इंटरनेट का इस्तेमाल वाइड एरिया नेटवर्क में जहाँ पे आता है तो उसमें आता है मिनी कॉरपोरेशन। कुछ कॉरपोरेशन ट्रैफिक के लिए बिगनिंग में इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं और फ्यूचर में इंटरनेट का इस्तेमाल कॉरपोरेशन में साइट टू साइट ट्रैफिक यानी एक साइट से दूसरी साइट और दूसरी ट्रैफिक बैंड का इस्तेमाल होगा। इसमें वाइड एरिया नेटवर्क में नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन आता है। ज़्यादा इकोनॉमिक स्केल पर कनेक्शन की वजह से प्राइस पर बिट ट्रांसमिशन जो होती है नेटवर्क की वो बहुत ही स्लो हो जाती है क्योंकि एक ही नेटवर्क पर बहुत से कनेक्शन होते हैं जिसकी वजह से एक ही सर्वर पर इस बहुत बड़ा असर पड़ता है और बिट का रेट जो है वो बहुत ही लो हो जाता है। तो इसमें नेक्स्ट जो होता है क्योंकि इसमें ऑल कॉर्पोरेट साइट्स एम्प्लॉयज़ होते हैं, कस्टमर्स जो सप्लायर होते हैं कंपनी के लिए या उधर बिजनेस पार्टनर्स आगे वो सारे इसी इंटरनेट के ज़रिए अटैच होते हैं। तो इसलिए जो बिट रेट है वो बहुत ही लो हो जाता है। इसी तरह अट्रैक्शन के अलावा इसमें कुछ इश्यूज भी क्रिएट हो जाते हैं जिन पर नज़र रखना जरूरी है। सिक्योरिटी ट्रैफिक आ जाते हैं और फ्लोइंग इंटरनेट का इस्तेमाल आ जाता है जैसे। तो वेरिएबल क्वालिटी में इसकी भी गारंटी नहीं होती है कि इंटरनेट जो है कंटिन्यूस वे में बरकरार रहेगा क्योंकि बहुत से नेटवर्क कनेक्ट होते हैं सर्वर के ज़रिए तो उसमें कंटिन्यूस वे का कोई इशू नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें सिक्योरिंग द इंटरनेट। हम इंटरनेट को जो ना वायरसेस से कैसे महफूज रख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट हम फायर वायर को क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इसकी चारों बॉर्डर्स वाली साइड पर। इसमें वर्चुअल जो है ना प्राइवेट नेटवर्क्स का इजाफा कर सकते हैं IPS इंटरप्शन के ज़रिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और लेस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए। फिर लास्ट पर एंटीवायरस के बचाव के लिए हम इसकी फिल्टरिंग भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मरियम साजिद एंड माय रोल नंबर इज़ 22। सो बेसिकली आज हम वाइड एरिया नेटवर्क जो है वैन उसमें स्विचेस देखेंगे। तो जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक स्विच यूज़ किया जाता है वाइड एरिया नेटवर्क में उसको पैकेट स्विच बोलते हैं। हमारे पास बेसिकली दो डिवाइसेस होती हैं, एक सेंडर एक रिसीवर होता है जिसके थ्रू हम लोग मैसेज सेंड करते हैं। वो मैसेज जो होता है सेगमेंट्स में जाता है जिसको बेसिकली हम लोग स्विचेस बोलते हैं, पैकेट स्विचेस। अब इसमें पैकेट स्विचेस में जो है डाटा जो है वो पैकेट्स की सूरत में जाता है। नेक्स्ट स्विच उसको स्टोर करता है, फिर आगे ट्रांसमिट करता है, नेक्स्ट स्विच फिर स्टोर करता है और आगे ट्रांसमिट करता है। अब बेसिकली जो वेन्स हैं वो लीज लाइंस को यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह डाटा लेके जाने के लिए। अब लीज लाइंस जो होती हैं वो ज़्यादातर कमर्शियल प्लेसेस में यूज़ होती हैं जैसे कि ऑफिस, स्कूल्स हो गए, इस तरह की जगहों पर यूज़ होती हैं। और ये एक डेडिकेटेड लाइन होती है जो कि आपके लिए होती है और कोई भी उसको यूज़ नहीं कर सकता। इसमें एक रूटर होता है और रूटर से ही वायर डिस्ट्रीब्यूट्स होती हैं। एक मोटी केबल होती है जो कि आपके SP के किसी भी लोकल सर्वर पे जाती है और वहां से फर्दर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं वायर्स। और इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है इसलिए हम लोग जो है वो इसके बदले में जो है वो पैकेट स्विचिंग और दूसरी इसके अलावा सर्किट स्विचिंग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास डिफरेंस है लैंस में, मैन में और वैन्स में। लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली जो होता है वो हमारा लैन होता है और वाइड एरिया नेटवर्क वैन और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसको हम लोग मैन बोलते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क इसके नाम से ही पता चल रहा था कि घर में एक स्पेसिफिक बिल्डिंग में, ऑफिस में, लैब में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैन जो होता है और ये हम लोग एक से ज़्यादा बिल्डिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों का एक ऑफिस हम लोगों का लाहौर में और वहाँ पर ही हम उसी सिटी में और ब्रांच खोली हुई हैं और हम उन तक लेके जाना चाहते हैं तो वहां पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा मेट्रोपॉलिटन होता है वो इस तरह होता है और वाइड एरिया नेटवर्क हम लोग कंट्री टू कंट्री यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है इनमें डिफरेंस है तीनों में। जो है लैन है हमारा वो जो है वो हम लोग ऑफिसेज में यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैन जो है वो हम सिटी टू सिटी यूज़ करते हैं और जो वैन होता है वो हम लोग कंट्री टू कंट्री यूज़ कर सकते हैं। और लैन की जो होती है वो ट्रांसमिशन स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है क्योंकि ये बहुत महदूद होता है। इसके अलावा इसकी जो नेटवर्क रेंज होती है वो 1-2000 मीटर होती है और लैन जो होता है उसकी ऑनरशिप प्राइवेट होती है क्योंकि वो सिर्फ हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, हमारा अपना हम तक होता है वो। उसके बाद मैन जो होता
होता है, इसकी ट्रांसमिशन स्पीड जो होती है वो एवरेज होती है एज कम्पेयर टू लैन, और इस नेटवर्क की जो रेंज होती है वो 5 to 50 किलोमीटर होती है, और इसकी ऑनरशिप प्राइवेट भी होती है, पब्लिक भी, यानी हम खुद भी लगवा सकते हैं और हमें गवर्नमेंट वगैरह भी लगा के दे सकती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पे वैन होता है, इसकी ट्रांसमिशन स्पीड बहुत लो होती है क्योंकि ये कंट्री टू कंट्री यूज़ किया जाता है, और इसकी रेंज कोई नहीं होती इसके नेटवर्क की, और इसकी जो ऑनरशिप होती है वो भी प्राइवेट भी हो सकती है और हमारे पास पब्लिक भी हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, हम लोग जो लैन है उनको इजीली मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि वो एक महदूद होते हैं और उनको हम लोग जो है वो इजीली हैंडल कर सकते हैं, इजीली मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद उसके अलावा जो लैन्स होते हैं, नेटवर्क होते हैं, उनमें जो एरर रेट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है क्योंकि वो उनको हम लोग इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कोई भी एरर, और वैसे जो एरर होते हैं वो भी बहुत कम आते हैं। और इसकी एग्जाम्पल सबसे बड़ी जो वाईफाई DSL हम जो घर में यूज़ करते हैं, जो हमारे घर तक ही महदूद होता है। उसके अलावा जो मैन होता है, इसमें जो होती है इसको मेंटेन करना जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता है लेन से, क्योंकि ये हम पूरे सिटी का नेटवर्क होता है, इसलिए इसको थोड़ा हैंडल करना मुश्किल होता है। उसके बाद जो लैंड नेटवर्क होता है, इसका जो एरर रेट जो होता है वो एवरेज होता है, और इसमें जो केबल, टीवी केबल जो है पूरी सिटी में जाती है, ये इसकी एग्जांपल में आ जाती है। और वैन में जो होता है, इसका एरर रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसकी एग्जांपल हमारे पास इंटरनेट है जो हम लोग यूज़ करते हैं, और इसको भी मेंटेन करना जो है वो लैन और वैन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। माय नेम इज़ ज़किया कफील फ्रॉम BScs 6th रोल नंबर 27। आज का जो मेरा टॉपिक है जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है कंपोनेंट्स ऑफ वैन। वैन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वैन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें अगर, तो जो मैंने स्लाइड आपके सामने खोली हुई है, इसमें देखें आप जियोग्राफिकल एरिया जो कवर है, वाइड एरिया नेटवर्क ने जो जियोग्राफिकल एरिया कवर किया हुआ है वो बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू लैन और मेन। उसके बाद अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें रूटर्स आ जाते हैं, स्विचेस एंड मॉडेम्स आ जाते हैं, और उसके बाद कनेक्टिंग मीडिया आ जाती हैं, फाइबर, उसमें वायरलेस, माइक्रोवेव और सैटेलाइट है। उसके बाद अगर हम इसकी वर्किंग देखें तो वैन जो है यूजुअली कनेक्ट होता है मोर देन वन लोकल एरिया नेटवर्क के साथ। वैन जो कि पूरी दुनिया में यूज हो रहा है, इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। चूंकि इसका सेटअप मुश्किल होता है, अगर पूरे कंट्री में हमने सेटअप बनाना हो तो उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो है स्विचेस और मॉडेम। स्विचेस और मॉडेम बेसिकली यूज होता है लैन को वैन के साथ कनेक्ट करने में के लिए। लैन को जो मैन के साथ कनेक्ट करता है वो क्या है, स्विचेस और मॉडेम है। इसके बाद अगर हम देखें एज डिवाइसेस की अगर हम बात करें, एज डिवाइसेस हमें क्या प्रोवाइड करती हैं। एज डिवाइसेस जितनी भी हमें लैन की डिटेल्स होती हैं कि लैन कैसे कनेक्ट हो रहा है वैन के साथ, कौन कौन से मॉडेम यूज हो रहे हैं, कौन कौन से कंप्यूटर नेटवर्क यूज हो रहे हैं, उस सब की हमें डिटेल्स बताती हैं एज डिवाइसेस जो होती हैं। उसके साथ ही ये भी बताती हैं कि कौन सा जो नेटवर्क है वो पार्टिकुलर रूटर के साथ कनेक्ट है, मतलब कौन सा नेटवर्क है जो पार्टिकुलर रूटर के साथ कनेक्ट होके वर्क कर रहा है, ये भी हमें एज डिवाइसेस बताती हैं। इसके अलावा एज डिवाइसेस हमें ये भी बताती हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव करके बताती हैं, इंफॉर्मेशन सारी जो मतलब लैन के काम की सारी इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट करके दूसरी एज डिवाइसेस जो लगी होती हैं उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये वैन को प्रोवाइड करती है। इसके बाद अगर हम देखें तो पिक्चर में भी आप देख लें कि जो मीडियम यूज होता है, मीडियम आप जो देखें जो मीडियम यूज होता है लैन और मैन को आपस में कनेक्ट करने के लिए, वो कौन सा मीडियम है, वो मतलब फाइबर ऑप्टिक केबल का मीडियम है जो लैन को वैन के साथ कनेक्ट करता है। गौर से सुनिएगा, या जैसे कि मतलब या फिर कोई वायरलेस एक मीडियम होता है, जैसे कि उसमें रेडियो वेव्स आ जाती हैं, माइक्रोवेव्स आ जाती हैं, सैटेलाइट जो कि कनेक्शन का काम करती हैं, लैन को वैन के साथ कनेक्ट करती हैं और फिर वैन अपनी वर्किंग वहां से स्टार्ट करता है। वैन के कनेक्शन की बात अगर हम करें तो बेशुमार कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर वैन बनाते हैं। चूंकि इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है तो इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी बहुत कम होती है। तो ये रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, सैटेलाइट्स कनेक्शन ये आपस में मिल के सारे कनेक्ट होके एक दूसरे के साथ तो एक बहुत वाइड एरिया नेटवर्क बनाते हैं। फिर वाइड एरिया नेटवर्क पूरी दुनिया में फैल जाता है, वो अपना वर्क करना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखें
स्विच वर्किंग वहां से स्टार्ट करता है। वैन के कनेक्शन की बात अगर हम करें तो बेशुमार कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर वैन बनाते हैं। चूंकि इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है तो इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी बहुत कम होती है। तो ये रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, सैटेलाइट्स कनेक्शन ये आपस में मिल के सारे कनेक्ट होके एक दूसरे के साथ तो एक बहुत वाइड एरिया नेटवर्क बनाते हैं। फिर वाइड एरिया नेटवर्क पूरी दुनिया में फैल जाता है, वो अपना वर्क करना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखें स्विच डेटा नेटवर्क स्टैंडर्ड्स, मतलब कौन से डेटा नेटवर्क स्टैंडर्ड्स हैं जो वैन में यूज होते हैं। उसमें सबसे पहले मेट्रोपॉलिटन एरिया इथरनेट आ जाता है। उसमें अगर हम देखें तो मेन मतलब सिटी में मेन से नाम से शो होता है कि एक सिटी में या एक शहर में या एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन में इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी रेंज इतनी नहीं होती कि इसको हम पूरे कंट्री में कनेक्ट कर सकें। इसके लिए स्मॉलर डिस्टेंस नीडेड होता है देन नेशनल एंड इंटरनेशनल वैन्स, मतलब एज कम्पेयर टू वैन्स इसके लिए स्मॉलर डिस्टेंस की हमें जरूरत होती है। इसकी प्राइस भी लो होती है, सो इसकी स्पीड जो है वो हाई होती है। स्पीड बेसिकली 1 MB to 100 MB तक की होती है। उसके बाद जो लिटर लर्निंग होती है वो नीडेड होती है बिकॉज के जो फर्म्स होते हैं वो फैमिलियर होते हैं इथरनेट के साथ। PSDN सर्विस ग्रोइंग करती है रैपिडली, मतलब तेजी से काम करती है। तो फिर वैन के साथ कनेक्ट होती है और वैन मैन के साथ कनेक्ट होता है। मैन फिर आगे से जाके वैन के साथ कनेक्ट होता है तो फिर एक वाइड एरिया नेटवर्क बनता है। फिर वो पूरी दुनिया में फैल जाता है और अपना काम स्टार्ट कर देता है। थैंक यू सो मच।